तो ठीक है बच्चों, देखें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पे हम आ गए हैं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन 9 कंडीशंस पे आपको काम करेगी और इस 9 कंडीशन इस टाइप की वर्डिंग के साथ ही आपके पास में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ज्यादा मार्क्स के आते हैं, वो होते हैं 9वीं कंडीशन। लाइन इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP, सबको दिख रहा होगा, लाइन इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP। बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द ही नया होगा, इंक्लाइन। इंक्लाइन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी चीज से झुकाव। ठीक है, झुकाव मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए स्केल है, स्केल का इंक्लिनेशन या इंक्लाइंड अगर ये कहीं से है, मान लो HP से इंक्लाइंड है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है नीचे, तो ये जो इंक्लिनेशन यहां से बनेगा, ये इंक्लिनेशन मतलब यहां जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इंक्लिनेशन टू HP या HP के साथ इंक्लिनेशन विद HP, इंक्लाइन टू HP। VP से होगा तो क्या होगा, ये VP है, यहां से जो इंक्लिनेशन होगा मतलब यहां की हम बात करें, ये क्या होगा, इंक्लाइन टू VP। विस्तृत चर्चा करेंगे। विस्तृत चर्चा करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इन 8 कंडीशंस को समझ लें, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो, साथ में प्रैक्टिस आपकी चल रही हो, तो आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स समझ में ना आए ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि प्रयास तो आपको करते रहने पड़ेंगे। प्रयास आपने नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, बार बार प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो प्रयास सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं ना कि कितने पानी में हो फिर एकदम से कोई नहीं बताएगा, आप कितने पानी में हो, आपने सुना होगा बार बार लोगों से कहते हुए कि कितने पानी में हो खुद पता चल जाएगा, या कितने पानी में हो कोई नहीं बताएगा। तो आप तैरना सीख जाओ, आपको जरूरत ही नहीं है किसी के बताने की या किसी से पूछने की, आप गहराई खुद नाप लोगे आप कितने पानी में हो। तो तैरना सीखना है तो प्रयास करने हैं, बार बार प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है, संघर्ष करना है, आपके पास में नॉलेज आएगा, आपको सारी चीजें बनने लग जाएंगी, तैरना ही सीख जाते हैं। ठीक है, तो देखिए लाइन, पहली कंडीशन को लेके चलते हैं, लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप समझते चल रहे हैं एक एक पॉइंट को, तो आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्शन, लाइन, प्लेन, सॉलिड सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, सर क्या कंडीशन है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे, अभी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर के चलेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ खुद आपको बनने लग जाएंगे। ठीक है, लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, पहली कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मान के चलिए सर के हाथ में जो चौक है ये एक लाइन है। ठीक है, पैरेलल का मतलब समांतर होता है, क्या होता है, समांतर। और कोई चीज एक दूसरे के समांतर कैसे होती है, जैसे ट्रेन की पटरियां एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, दो लाइन जो मैंने सीधी ऐसे खींच दी एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो समांतर तो आपको पता है, तो ये पैरेलल टू बोथ HP एंड VP मतलब कि ऐसी लाइन जो पैरेलल हो, दोनों से समांतर हो, किससे, बोथ HP एंड VP दोनों से, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों के क्या हो, समांतर हो। ऐसी लाइन का हमको प्रोजेक्शन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, तो देखें रेफरेंस लाइन सबको पता है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करने से पहले सबसे पहला काम है रेफरेंस लाइन XY ड्रॉ करना। ठीक है, इसको समझेंगे, क्वेश्चन पे चल रहे हैं, पहले आप यहां से समझने की कोशिश करें। ये है आपका वर्टिकल प्लेन और ये है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। सर ये लाइन है, कैसी कंडीशन पे होगी कि ये पैरेलल टू VP भी हो, ये पैरेलल टू VP भी हो और पैरेलल टू HP भी हो। सर ये कुछ इस तरीके से रखी होगी, कुछ इस तरीके से रखी होगी कि ये पैरेलल टू VP भी है, पैरेलल टू HP भी है, किसी से कोई इंक्लिनेशन नहीं है। ठीक है, अब कितने सामने हैं कितने ऊपर है, पॉइंट की पोजीशन आपको दी होगी। पॉइंट मतलब एक लाइन है तो इस लाइन के दो छोर होते हैं, एक होता है फर्स्ट पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है A और B लाइन है, तो A और B की पोजीशन आपको दी होगी। बीच में भी बहुत सारे पॉइंट है, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर के ही तो लाइन बनती है। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन पे 3 पॉइंट आपको दें, तो यहाँ हमको अभी नहीं पहुँचना है, बेसिक पे चल रहे हैं। 2 पॉइंट है A और B, A और B पॉइंट की पोजीशन आपको दी होगी, कितने सामने हैं कितने ऊपर हैं।
लेकिन कंडीशन समझने वाली जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है, लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, मतलब ये HP है ये VP है, ये लाइन आपकी कुछ इस तरीके से होगी। तो फ्रंट से देखने पे सर ये XY लाइन के बिल्कुल समांतर दिखेगी, और टॉप से देखने पर तो टॉप को ऐसे देख लेते हैं भैया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट। तो कैसे, XY लाइन के बिल्कुल समांतर नीचे। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेंगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन का यहां पर डायग्राम बन रहा है, तो आप क्या करें, रोलर स्केल की सहायता से बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे, खींच ली सर, ठीक है सरकार। कैसे, पैरेलल लाइन खींचेंगे जो कि लाइट पेंसिल से होगी, और इसको हम नाम दे देंगे क्या, XY मतलब ये डार्क हो जाएगा। पैरेलल थी, बिल्कुल सीधी दिख रही थी सर, कुछ इस तरीके से होगा, पॉइंट की पोजीशन जो होगी मान लीजिए इतने ऊपर है, तो ये A पॉइंट है, ये भी A पॉइंट है। एक ही लाइन पर एक पॉइंट के प्रोजेक्शन पर एक ही पॉइंट मिलेंगे आपको, ये फ्रंट व्यू का और ये टॉप व्यू का, ठीक है। फ्रंट व्यू पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर लाइन हमको कुछ इस तरीके से दिख रही थी, कैसी दिख रही थी भैया, बिल्कुल पैरेलल टू XY। इसको हमने क्या कहा था, AB। फ्रंट व्यू की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है XY लाइन के, तो इसको हम बोल देंगे डैश, A डैश B डैश। फ्रंट व्यू आपका तैयार हो गया, ये है फ्रंट व्यू। अब लोकस डालेंगे A से और B से, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू XY लाइन। XY लाइन से नीचे आएंगे, अभी हमको कितनी दूरी पर है ये नहीं दिया, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदाजे से बना ले रहे हैं। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। ये है आपका A और B, कुछ इस तरीके से ही आपकी लाइन दिख रही होगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइन पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, ऐसी कंडीशन पे थी। सामने से देखा सर, हमने सामने से देखा, फिर XY लाइन के ऊपर बना, देखिए XY लाइन के ऊपर बना। टॉप से देखा, ऊपर से गए सर, देखा ऐसा बना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है। HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, पिछले लेक्चर पे जाकर के देख लो, ठीक है। अब देखें XY लाइन के नीचे बना सर, XY लाइन के नीचे बन गया सर। इस तरीके से आपको प्रोजेक्शन को समझना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां पर क्लियर, क्वेश्चन पे जब हम आएंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन कंडीशन को आप समझते चलें। फर्स्ट कंडीशन हो गई, सेकंड हो गई। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, लाइन इज बोथ, लाइन इन बोथ HP एंड VP, मतलब लाइन जो है दोनों प्लेन पर है। अरे सर ये कैसे संभव है कि दो नाव पे एक ही व्यक्ति के दोनों पैर, मतलब एक ही लाइन है और दोनों पर है, HP पर और भी VP पर भी। तो फिर से पहुंच गए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, क्योंकि जगह का मुआवजा कर लेना चाहिए, जाकर के देख लेना चाहिए कि वहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो हम पहुंच गए यहां पर, ठीक है भैया। लाइन है, लाइन कहाँ है, दोनों प्लेन पर है, HP पर भी है, VP पर भी है। सर ये लाइन अगर यहाँ है तो यहाँ कैसे हो सकती है, और अगर यहाँ है तो यहाँ कैसे हो सकती है, ठीक है। तो ये वहीं हो सकती है जहां पर ये दोनों का संगम हो रहा हो। कहाँ हो रहा है भैया संगम, बोले सर वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का संगम रेफरेंस लाइन पर होता है। तो हम इस लाइन को ले जा करके देखते हैं कहाँ पहुंचेगी। तो बोले यहाँ अगर XY लाइन पर ये लाइन रखी हो सर, तो क्या कह रहे हैं, देखिए ये वर्टिकल प्लेन को भी टच करती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को भी टच करती है। कंडीशन समझ में आ गई। तो इसका प्रोजेक्शन अगर मैं फ्रंट व्यू देखूं तो कहां दिख रहा है, XY लाइन पर, और टॉप व्यू देखूं तो कहां दिख रहा है, XY लाइन पर। मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक ही जगह पर बनेंगे। तो जब भी कोई पॉइंट, कोई लाइन, कोई प्लेन, कोई सॉलिड का कोई पार्ट अगर XY लाइन या फिर दोनों प्लेन पर रेस्ट कर रहा हो, रखा हुआ हो,
तो इसका मतलब ये है कि उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों एक्स वाई लाइन पर ही दिखेगा। ठीक है, इस कंडीशन को आगे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, सिर्फ अभी आप इतना समझने का प्रयास करें। तो हमने क्या किया, रोलर स्केल लिया और एक लाइन खींच दी, क्योंकि प्रोजेक्शन स्टार्ट करते ही मेरा पहला काम है रेफरेंस लाइन एक्स वाई खींचने का। मैंने रेफरेंस लाइन एक्स वाई खींच दी। जो भी लाइन की लेंथ होगी फ्रंट व्यू से देखने पर मुझे वो कहाँ दिख रही है, एक्स वाई पर, और टॉप व्यू से देखने पर कहाँ दिख रही है, एक्स वाई पर। मैंने यहाँ पर एक लाइन बना दी जिसको नाम क्या दे दिया, ए डेस बी डेस। ये मेरा फ्रंट व्यू हो गया। क्लियर? अब सर फ्रंट व्यू बना दिया, टॉप व्यू भी बनाना है। तो देखें, फिर से देख लें, ये लाइन यहां रखी हुई है। ठीक है, सामने से देखा कहां बनी, एक्स वाई लाइन पर बन गई सर, फ्रंट व्यू कंप्लीट। टॉप व्यू पे आ जाते हैं सर, ऊपर से जाकर के देखेंगे, ऐसे ऊपर से जाकर के देखेंगे तो भी एक्स वाई लाइन पर दिखेगी, उसी जगह पर दिखेगी। और 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके भी देख लीजिए, कहां दिख रही है, एक्स वाई लाइन पर, उसी जगह पर। तो टॉप व्यू भी कहां बन गया, वहीं बन गया। तो ये हो गया भैया टॉप। क्लियर? सेकेंड कंडीशन क्लियर। थर्ड कंडीशन की तरफ अग्रसित होते हैं सर। थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। थर्ड कंडीशन पे देखते हैं कि क्या लाइन का प्रोजेक्शन होगा, किस तरीके से दिखने वाला है। ठीक है, लाइन पैरेलल टू बोथ एंड line parallel to HP and perpendicular to BP. Line parallel to VP, parallel to HP and perpendicular to VP. सर ऐसी लाइन जो HP के पैरेलल हो, तो ये रख दिया हमने थोड़ी देर के लिए। यहां से जितनी भी ऊंचाई पे अगर एक साथ उठेगी तो ये पैरेलल ही होगी, किससे, HP से। एंड इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू वीपी, और वीपी से कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब उसमें ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। सर इसके तो पैरेलल, ये कहीं भी घूमे तो अभी तो ये एचपी के पैरेलल है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर टू वीपी। ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, एचपी के परपेंडिकुलर ये है, वीपी के परपेंडिकुलर ये है। एचपी के परपेंडिकुलर ये है, वीपी के परपेंडिकुलर ये। तो HP से हो गया ये पैरेलल और VP के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है। तो सर फ्रंट व्यू जब देखेंगे तो एक पॉइंट ही दिखेगा यहाँ, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। फ्रंट व्यू देखा तो हमको सिर्फ पॉइंट दिखा, टॉप व्यू देखा तो पूरी की पूरी लाइन दिखी जो XY लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर है। प्रोजेक्शन पे आ जाते हैं, बाकी चीजों को आसानी से समझेंगे। सबसे पहला काम, रेफरेंस लाइन बार बार याद करवा रहे हैं सर। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यही चीजें आनी है एग्जाम में, यही बनानी है। थर्ड की बात हो रही है, लाइन पैरेलल टू HP, HP के पैरेलल थी और परपेंडिकुलर टू VP। फ्रंट व्यू देखूंगा सर, सामने से देखा, क्या दिखा, पॉइंट दिखा। तो मैं यहां से लोकस ड्रॉ करते हुए चला जाऊंगा। जो पॉइंट है वो क्या होगा मेरा, A डैश और B डैश। A डैश और B डैश दोनों एक ही पॉइंट पे दिखेंगे सर, क्योंकि A सामने अगर है तो B उसी के पीछे है। मुझे यहां से देखने पर सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, है ये लाइन, लेकिन जब ये ऐसी रखी हुई है तो मुझे सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। इसी लोकस को नीचे की तरफ खींचेंगे और सर अब HP, तो ये लाइन ऐसी थी, ऊपर से देखा पूरी XY लाइन के परपेंडिकुलर, मुझे इसी लाइन पर कहीं पर दिखने वाली है। जितनी दूर होगी, जितने पास होगी, इसकी कंडीशन हमें पता चल जाएगी। तो ये हो गया आपका ये, और ये हो गया B। ये है आपका टॉप व्यू और ये है आपका फ्रंट व्यू। थर्ड कंडीशन क्लियर हो गई सर। ठीक है, फिर से देख लें। लाइन पैरेलल टू HP, HP के पैरेलल है। लाइन परपेंडिकुलर टू VP, VP के परपेंडिकुलर है। ये कंडीशन बन रही है। फ्रंट से देखा सर, पॉइंट दिखा, दिख गया, बन गया फ्रंट व्यू। टॉप से देखा सर तो हमने पाया कि कुछ इस तरीके से बना, XY लाइन के नीचे और बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर, ये बन गया। तो यहां पर क्या है कि देख करके समझना, इमेजिन करना है। इमेजिन, क्वेश्चन को पढ़ करके इमेज करना है कौन सी चीज कहां रखी होगी। जैसे कि माता जी ने कहा
कि बेटा दूध उबाल के पी लेना, तो दूध घर पे है, उबालना है, पीना है, तो इमेज क्या बनी? दूध की गंजी जिसमें रोज दूध गर्म करती हैं माता जी, गैस, लाइटर और उबलता हुआ दूध, और वो जगह जहां पर गंजी दूध की तपेली जो है रोज रखी होती है। तो सीधा सा तात्पर्य है कि इमेजिंग, आपने क्वेश्चन को पढ़ा और माइंड पे इमेज बना ली, वही इंजीनियरिंग है, वही ड्राइंग है। उसी परिकल्पना को आपको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इमेजिनेशन पावर को हम धीरे धीरे इनबिल्ट करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 4th नंबर कंडीशन पे पहुंचते हैं। 4th क्या कहता है? लाइन पैरेलल टू वीपी परपेंडिकुलर टू एचपी। 3rd वाली की जस्ट अपोजिट कंडीशन है ये। देखें, 3rd हो गया, 4th पे चल रहे हैं। लाइन पैरेलल टू वीपी, वीपी के पैरेलल हो गई सर, परपेंडिकुलर टू, ये देखो अभी ये पैरेलल है भैया, ऐसे कैसी भी घूमेगी ये पैरेलल है। शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं पेंसिल का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन है मान लीजिए पैरेलल, तो अभी ये कहीं भी हो क्या है? वीपी के पैरेलल ही है सर। यहां भी हो तो वीपी के पैरेलल है सर। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर टू एचपी। बोले सर पैरेलल तो हो गई, अब परपेंडिकुलर टू एचपी कैसे करें? परपेंडिकुलर टू एचपी, अब ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। सामने से देखेंगे सर तो क्या बनेगा? एक लाइन जो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई होगी, और कहां बनेगी? वीपी पर, एक्स वाई लाइन के ऊपर। ये है फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू उसी का बात करें, ऊपर से जाके देखा सर वही कंडीशन आ गई। टॉप व्यू में तो मुझे पॉइंट ही दिख रहा है एक ही, कहां बनेगा? एक्स वाई लाइन के नीचे, जस्ट अपोजिट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करना। ये हमने रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लोकस डाल लो भैया, पॉइंट, दूसरा पॉइंट, लाइन ए डैश बी डैश, फ्रंट व्यू तैयार। नीचे आए, एक ही पॉइंट दिखेगा, ए और बी दोनों यहीं पर होंगे, इसको बोलेंगे टॉप व्यू। डैश क्यों ले रहे हैं? फ्रंट व्यू जब भी देखते हैं हम डैश पे दिखता है, टॉप व्यू जब भी देखते हैं हम विदाउट डैश दिखता है। ये सबको क्लियर हो चुका है अभी तक के। देख लें चौथी कंडीशन को एक बार फिर से। लाइन पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। सामने से देखा लाइन बनी सर, बन गई। ऊपर से देखा पॉइंट बना सर, जो कि एक्स वाई लाइन के नीचे था, बन गया। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम 5वें, 6वें और 7वें 5वें, 6वें, 7वें और 8वें नंबर के जो कंडीशंस हैं उन पर चर्चा करें। ठीक है छात्रों, तो हमने 4 कंडीशन को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। ठीक है, तो आप क्या करें, जहां पर जैसे लगा समझ में नहीं आया, पॉज। वीडियो का यही तो फायदा है, वीडियो बनाए इसीलिए भैया। बोले सर इसको पॉज कर दो, बोले फिर पीछे कर दो, बोले नहीं सर आगे बढ़ा लें, बढ़ा लो भैया जहां बढ़ाना है। ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन चीजें समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अभी तो सिर्फ हम कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए चौथी कंडीशन हो गई है हमारी समझ करके पूर्ण। अब आते हैं 5वीं कंडीशन पे। तो सर 5वीं कंडीशन जो है, 5वीं कंडीशन किस तरीके से बनने वाली है, क्या है, उसको प्रैक्टिकली पहले समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश ही कर सकते हैं, इंसान है, कोशिश ही कर सकते हैं, कामयाबी तो मिल ही जाएगी। ठीक है, लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। लाइन पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। अब आ गया शब्द क्या भैया? इंक्लाइंड। ठीक है, तो याद रखें जहां भी लिखा हो इंक्लाइन या फिर इंक्लाइंड, यहां पर डी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इंक्लाइन का मतलब क्या होता है? झुकाव। क्या होता है? झुकाव। झुकाव क्या होता है? झुकाव मतलब कोण। इसी को हम क्या कहते हैं? कोण, या फिर एंगल, या फिर इंक्लिनेशन। ठीक है,
तो कोई एक प्लेन है, मान लीजिए HP है, इसके साथ में कोई लाइन, ये लाइन है AB, इसके साथ में जो कोण बनाएगी, ठीक है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन विथ HP, और VP के साथ बनाई तो इंक्लिनेशन विथ VP, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ये बात समझ में आ गई, इंक्लाइन का मतलब होता है सर क्या, कोण, झुकाव, किसी भी प्लेन से, सतह से, व्यक्ति से, इंसान से, धरती से, पेड़ से, पौधों से जो झुकाव होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन विथ, फलाना, ढिकाना, ठीक। चले, इंक्लाइन पैरेलल टू HP एंड लाइन पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू VP। ये है लाइन पैरेलल टू HP के पैरेलल हो सर, फर्स्ट ही कोऑर्डिनेट लेकर के चलना है, पैरेलल हो सर, ये हो गई पैरेलल, रखी है, कहीं भी घूमे पैरेलल है, ऊपर आ गई पैरेलल है, और ऊपर चली गई तब भी पैरेलल है, अगर ऐसी हुई तो नहीं है। तो पैरेलल टू HP के पैरेलल हो, HP के पैरेलल हो, और इंक्लाइंड हो किससे, VP से। तो VP से इंक्लाइंड कैसी होगी भैया, HP के तो पैरेलल हो गई, VP से इंक्लिनेशन कैसा बनेगा, इस तरीके से, जो आपको टॉप से देखने पर दिखेगा, देखें टॉप से देखने पर दिखेगा, सामने से नहीं दिखेगा। ये पूरी लाइन ऐसी है, सामने से देखने पर पूरी लाइन छोटी दिखेगी थोड़ी सी, किस तरीके से दिखेगी बता रहे हैं। फ्रंट व्यू की बात करें तो XY लाइन के ऊपर दिखेगा, जो थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, किससे, इसकी एक्चुअल लेंथ से, जितनी ये भरपूर है, जिसको हम ट्रू लेंथ कहते हैं, आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, उससे थोड़ा सा छोटा दिखेगा। जितना ज़्यादा झुकाव बढ़ता जाएगा उतनी लाइन छोटी दिखेगी, और जब परपेंडिकुलर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। पढ़ा था हमने थर्ड और फोर्थ कंडीशन पे, ठीक है। देखिए, छोटी बड़ी 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 बड़ी, अगर पूरी पैरेलल है तो भरपूर लाइन, लेकिन जितना इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा उतनी ही लाइन छोटी दिखेगी। क्लियर। तो सर इंक्लिनेशन विथ VP और HP के साथ पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनेगी, फिर टॉप से देखने पर पूरी लाइन दिखेगी जो XY लाइन से झुकी हुई दिखेगी टॉप व्यू पर। फ्रंट व्यू पर मुझे क्या दिखेगा, पूरी लाइन सीधी दिखेगी लेकिन ट्रू लेंथ से छोटी दिखेगी। ये टॉप व्यू बनने वाला है आपका, ठीक है, बना दे रहा हूं, उसके बाद में समझा दे रहा हूं। चलिए पांचवी कंडीशन पे चले। सबसे पहला काम रेफरेंस लाइन XY को ड्रा करने का। सर रेफरेंस लाइन XY हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। चले ऊपर पॉइंट है हमको कहीं पर मिला हुआ, मान लीजिए पॉइंट A की पोजीशन यहाँ पर है और वो इंक्लाइंड है किससे, VP से। VP से इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये फ्रंट व्यू पहले बनता नहीं है इस कंडीशन पे, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ किस तरीके से दिखेगा किस कंडीशन पे। क्वेश्चन पे जब जाएंगे तो हम वहां से समझेंगे कि शुरुआत कहाँ से होती है, एक पॉइंट से शुरुआत होती है, किस तरीके से होती है, कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, एक पॉइंट है जिसका नाम है A डेज, पहला पॉइंट पोजीशन दी होगी, उस हिसाब से हम इसको फिक्स करेंगे। कहाँ करेंगे, ये क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। अभी सिर्फ कंडीशन पे हम ये देख रहे हैं कि रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, फ्रंट व्यू में क्या होता है, टॉप व्यू में क्या होता है, ठीक है। फ्रंट से देखा तो बिल्कुल सीधी लाइन दिखी जो ट्रू लेंथ से छोटी दिखी, B डेज हो गया। दोनों से लोकस ड्रॉ कर देंगे, दोनों से लोकस नीचे ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर टू XY लाइन होना चाहिए। पॉइंट A की पोजीशन हमको HP पर भी दी होगी, VP के सामने कितना है ये दी होगी, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये टॉप व्यू बन, सॉरी फ्रंट व्यू आपका बन चुका है भैया, ठीक है। फ्रंट व्यू आपका बन चुका है। लाइन, अब जो इंक्लिनेशन होगा, कहाँ दिखेगा मुझे, टॉप व्यू से नीचे की तरफ, मतलब HP पर XY के नीचे जितना भी इंक्लिनेशन होगा वो यहाँ दिख जाएगा मुझे। ये हो गया B और ये हो गया आपका टॉप व्यू। इसी को हम ट्रू लेंथ भी कहेंगे। कब कहेंगे, अभी इसमें दिमाग ना लगाएं, आगे जब पढ़ रहे हैं पर समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से जो इंक्लिनेशन है ये किसके साथ में है, VP के साथ में, ठीक है। थीटा फाई अभी क्या होता है वो सारी चीज़ें पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान दे दें कि समझ लें कॉन्सेप्ट को। देखें सर आपने तो बना दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक। फिफ्थ कंडीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। लाइन पैरेलल टू HP के पैरेलल है और VP से इंक्लिनेशन है। सर सामने से देखा लाइन हमको ऐसी इंक्लिनेशन बना रही है, सामने से देखा तो हमको XY लाइन के ऊपर दिखी
और बिल्कुल सीधी दिखी क्योंकि पैरेलल टू HP थी। देख इंक्लिनेशन था वो हमको इंक्लिनेशन फ्रंट से नहीं दिखेगा, टॉप से दिखने वाला है। कैसे दिखने वाला है पढ़ेंगे। सर सामने से देखा बिल्कुल पैरेलल बनी, XY के बना दी। टॉप में गए देखा VP के साथ में इंक्लिनेशन है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, VP के साथ में इंक्लिनेशन है। तो सर ये नीचे कुछ इस तरीके से दिखेगी, तिरछी दिखेगी। जो भी VP का इंक्लिनेशन दिया होगा XY लाइन के नीचे बनेगा। बन गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट कंडीशन जस्ट अपोजिट है इसके। हम बात कर रहे हैं छठवीं कंडीशन की। किसकी बात कर रहे हैं? छठवीं कंडीशन। लाइन पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। पैरेलल टू VP एंड इंक्लाइन टू HP। अब देखें, अब आपको ये वाला जो कंडीशन है अच्छे से समझ में आएगा। पैरेलल टू VP हो गया सर, इसको कहीं भी घुमाएंगे पैरेलल टू VP ही रहेगा, आगे बढ़ाएंगे पैरेलल टू VP रहेगा। इंक्लाइंड विथ HP, HP से इंक्लाइंड किया, देखें HP से इंक्लाइंड किया, ये इंक्लिनेशन विथ HP है। अब ये इंक्लिनेशन आपको कहां दिख रहा है? XY लाइन के ऊपर, XY लाइन के ऊपर फ्रंट व्यू पे, टॉप व्यू पे नहीं दिखेगा। और टॉप व्यू पे क्या दिखेगा? एक लाइन दिखेगी जो XY लाइन के पैरेलल हो जाएगी। देखें हो जाएगी, इंक्लिनेशन विथ VP है, VP HP के साथ में इंक्लिनेशन है, VP से पैरेलल है। हमको टॉप व्यू कैसा दिखेगा? XY के पैरेलल दिखेगा। बना लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। छठवीं कंडीशन बता दीजिए सर बना करके।